नमस्कार। शरणम शरण चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज ये विशेष अंक है क्योंकि अभी कल ही मैंने सभी राशियों का सितंबर माह का जो भविष्यफल था वो डाला था। तो YouTube पे आपने देख लिया। जो भविष्यफल कल तक डाला था वो एक साधारण राशि गणनाओं के अनुसार राशिफल था। अब आज के अंक में मैं आपको विशेष रूप से बताने जा रहा हूं कि वर्तमान स्थिति में जो इस साल को और ये सितंबर के महीने को, खास तौर से 7 तारीख सितंबर की, जो बहुत महत्व रख रही है, उसका आपका और आपके परिवार पर क्या असर पड़ेगा। 7 सितंबर को पूर्ण चंद्र ग्रहण लगेगा जो रात को 7:59 पर शुरू होगा और रात को 1:26 पर समाप्त होगा। ध्यान देने योग्य बात यह है कि इस साल का योग 9 है, 2025 का महीना भी 9 है। 9 सितंबर भी आएगी। 9 सितंबर के महीने में 2 ग्रहण हैं, एक चंद्र ग्रहण, एक सूर्य ग्रहण। इन ग्रहणों का हमारी राशियों के ऊपर बहुत ही नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। तो आपकी राशि पे क्या प्रभाव पड़ेगा और उसका आप कैसे उपाय कर सकते हैं, इसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं। 7 सितंबर को सवेरे 11 बजे तक ही स्नान कर लें और उसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ करें। सबसे पहले तो यही काम आपको करना है क्योंकि ये मंगल का साल है और मंगल का ये महीना आ गया 9वां, और ये बहुत कष्टकारी चंद्र ग्रहण सबके लिए आ रहा है। जंगलों में आग लगेगी, सुनामी आएगी, रोड एक्सीडेंट होंगे, पहाड़ों से पत्थर गिर के रोड ब्लॉक्स हो जाएंगे, यात्राओं में विघ्न होगा, नदियों में बाढ़ आएगी, भूचाल आएंगे, युद्ध होंगे। अब आप कहेंगे इसका समय कौन सा है? समय इसका है 1 सितंबर से लेके 26 जनवरी तक। ये सितंबर से ही शुरू हो गया है, 1 सितंबर से, और 26 जनवरी तक की मैं भविष्यवाणियां करूंगा। पहले आपकी राशियों के बारे में बताऊंगा और उसके बाद भविष्यवाणी करूंगा। बड़े नेता, बड़े फिल्म स्टार, इनकी इस समय में 1 सितंबर से 26 जनवरी के बीच में मृत्यु होगी। बहुत बड़े सेलिब्रिटी कपल्स का तलाक होगा। मंगल तुला राशि में जा रहा है और ये प्यार, इश्क, मोहब्बत का संबंध है जब मंगल तुला राशि में जाता है, और प्यार, इश्क, मोहब्बत दोनों तरफ से होगा। असली प्यार, इश्क, मोहब्बत भी होगा और इस प्यार में कत्ल भी होंगे। प्रेमी प्रेमिकाओं का कत्ल करेंगे, प्रेमिकाएं प्रेमियों का कत्ल करवाएंगी, पत्नियां पतियों का, पत्नी पतियों का कत्ल करवाएगी। इस प्रकार के नकारात्मक प्रहार भी ये स्थिति दिलाती है। अब
ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोई ना कोई उपाय हर राशि के लिए आएगा। पेट की प्रॉब्लम लगभग सभी राशि वालों को इन 4 महीनों में रहेगी। ध्यान दें, पेट की प्रॉब्लम सबको रहेगी। लेडीज़ को ओवरी की यानी गर्भाशय की और स्त्री जनित जो रोग होते हैं उनकी बहुत संभावनाएं रहेंगी, जिसके कारण अस्पताल जाना पड़ सकता है। सबसे पहले मेष राशि के कैरियर में बहुत प्रॉब्लम होगी, दोस्ती में परेशानी होगी, घर में झगड़ा हो सकता है। 7 तारीख को ग्रहण लगेगा रात को, उसके बाद रात को तो कोई दान पुण्य हो नहीं सकता, इसलिए 8 तारीख को सवेरे 8 से 10 बजे के बीच में गेहूं का दान करें। कन्या राशि, पड़ोसियों से लड़ाई झगड़ा होगा, ऑफिस में लड़ाई झगड़ा होगा, बॉस के साथ मनमुटाव होगा, पार्टनर के साथ मनमुटाव होगा, दुश्मन बढ़ेंगे। 8 तारीख को सवेरे 8 बजे के बाद नहा धोकर काले तिल का दान करें। तुला राशि, संतान से परेशानी होगी, बॉस आपको तंग करेगा, लेकिन घर में नए वाहन का सुख प्राप्त हो सकता है। आपको भी काले तिल का दान और सरसों के तेल का दान शुभ रहेगा। वृश्चिक राशि, घर खरीदने का योग बना हुआ है, करीबी रिश्ते खराब होंगे, पति या पत्नी में से कोई एक जना लड़ाई झगड़े के कारण घर छोड़कर जा सकता है। आप 8 तारीख को सवेरे 8 बजे के बाद गुड़ का दान करें, आपके लिए शुभ होगा। वृषभ राशि, पैसा आएगा लेकिन खर्चे भी उसी हिसाब से आपके बढ़ेंगे और बेकार के खर्चे होंगे और खूब खर्चे होंगे। आपको अपने जीवन में बैलेंस बनाना पड़ेगा। आप 8 तारीख को गुड़ का दान करें, आपके लिए अच्छा होगा। मिथुन राशि, विदेश जाने का आपको अवसर मिलेगा, लेकिन विदेश जाकर वहीं पर आप फंस सकते हैं। यात्रा में भी विघ्न हो सकता है, वापसी में तो बहुत ही परेशानी होगी, रास्ते में तबीयत खराब हो जाएगी। आप गणेश जी का जाप करें। कर्क राशि, बहुत लाभ होगा, बीमार बहुत रहेंगे। एक तरफ से धन लाभ हो रहा है, एक तरफ से आप बीमार रहेंगे। आपकी माँ का भी तबीयत जो है वो खराब रहेगी। दूध का दान करें। सिंह राशि, पति पत्नी में झगड़ा, पैसा आएगा टिकेगा नहीं। आटे का दान करें 8 तारीख को, आपके लिए शुभ है। धनु राशि, भाई बहन में झगड़ा, नौकरी जा सकती है, व्यापार में घाटा, शनि की ढैया चल रही है। 8 तारीख को पीली चीज़ों का दान करें। मकर राशि, ये मेरी अपनी राशि भी है, धन का आगमन होगा, एक्सीडेंट हो सकता है, अस्पताल जा सकते हैं। सरसों के तेल का दान 8 तारीख को सवेरे करें। कुंभ राशि, ये चंद्र ग्रहण इसी राशि में लग रहा है, इनकी नेगेटिविटी बढ़ेगी, तबीयत खराब होगी, घर में नज़र लगेगी, पैसे की तंगी होगी। 8 तारीख को पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाएं और हो सके तो पीपल के 1 या 2 पेड़ भी लगवा सकें तो लगवा दें। मीन राशि, मीन राशि पर 7.5 सती चल रही है शनि की, हालांकि कुंभ पर भी चल रही है, तो मीन राशि वालों की तबीयत खराब होगी। ज़बान पर काबू रखें, सड़क पर किसी से झगड़ा ना करें, पेट संबंधी समस्याएं
आपको तंग करेंगे। यह ग्रहण 3 घंटे 28 मिनट का है। जितना लंबा ग्रहण उतनी लंबी प्रॉब्लम। जब ग्रहण में मंदिर बंद हो जाते हैं, 9 घंटे पहले सूतक लग जाता है, भगवान अपना घर बंद कर लेते हैं। जब उन्होंने खुद को बंद कर लिया तो आप समझ सकते हैं कि आपको इसमें कितने ध्यान रखने की ज़रूरत है। गर्भवती स्त्रियां अपना ध्यान रखें, इस समय में बाहर ना निकले। वैसे तो रात्रि का समय है, बाहर निकलने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो बाहर ना निकलें। 18 नवंबर 2024 को मैंने एक वीडियो डाली थी, महाविनाश का वर्ष 2025। 18 नवंबर 2024, लगभग 1 साल पहले। और 28 नवंबर 2024 को मैंने दूसरी वीडियो डाली थी, दुनिया का क्या ये अंतिम साल है, जानिए रहस्य। ये दोनों वीडियो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। उसमें करी गई सारी भविष्यवाणियां सही साबित हुई हैं। पूरी की पूरी सारी भविष्यवाणियां, जिसमें मैंने युद्ध के बारे में कहा था, भूकंप के बारे में कहा था, बाढ़ के बारे में कहा था, और बताया था कि और भी प्राकृतिक आपदाएं आएंगी। प्लेन क्रैश के बारे में भी उसमें मैंने बताया था। अब दूसरी खबर भी बीच में कर दूं कि भूरे बालों वाले फूफा जी को नोबेल प्राइज नहीं मिलेगा। सिर के बल भी ट्रंप जी खड़े हो जाएं, उन्हें नोबेल प्राइज नहीं मिलेगा। जैसी घटना केदारनाथ में हुई थी, उस प्रकार की घटना उत्तराखंड में इसी सितंबर अक्टूबर में दोबारा होगी। पहाड़ दरकेंगे, पानी बरसेगा। सावन नहीं बरसा, भादो रुक नहीं रहा। मैदानी इलाकों में भी बाढ़ आएगी, बहुत ज़्यादा बारिश होगी। नॉर्थ इंडिया में भी, उत्तराखंड में भी, सारे जगह जल थल प्रलय होने का बन गया। सितंबर 1 से लेकर जनवरी 26 तक पाकिस्तान से युद्ध होना अवश्यम भावी है। ये युद्ध होकर रहेगा, और ये युद्ध अब की तरह 4 दिन नहीं चलेगा, ये लंबे समय तक चलेगा। मेरे गणनाओं के अनुसार ये युद्ध लगभग 7 से 8 साल चलेगा। लगातार नहीं, बीच बीच में होता रहेगा, बंद हो जाएगा, फिर हो जाएगा। ट्रंप की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। शनि की 7.5 है उनकी भी, और शनि ने सबसे पहले उनकी बुद्धि को ही खराब किया है। इसलिए अमेरिका का भी समय खराब हो गया। सूर्य ग्रहण जो चंद्र ग्रहण के 15 दिन बाद है, भारत में नहीं है, लेकिन यह चंद्र ग्रहण जो भारत में भी लग रहा है, ये अमेरिका के लिए बहुत खराब है। अभी ट्रंप भारत और दुनिया के लिए और खराब डिसीजन लेगा, और उसका बहुत ही विकृत और गंदा रूप आप लोगों को देखने को मिलेगा। ट्रंप दुर्घटना का शिकार हो सकता है, सीढ़ियों से गिर सकता है, जहाज से उतरते समय भी गिर सकता है, घर में भी गिर सकता है। ट्रंप बुरी तरह बीमार पड़ेगा और उसकी जान भी जा सकती है। ट्रंप अपना कार्यकाल पूरा नहीं करेगा। जब से ये मंगल का साल आया है, तो आपको ध्यान होगा कि जनवरी माह में ही मंगल की वजह से अमेरिका के जंगलों में भयानक आग लगी, और वहाँ पर अमीर लोगों के हज़ारों घर जल गए। और अब तो महीना भी 9वां है, साल भी 9वें का है, और 9 सितंबर भी आने वाली है। पाकिस्तान के गिलगिट, बाल्टिस्तान, बलूचिस्तान, सब जगह पर झगड़ा है। पाकिस्तान को जनवरी से, जब से वो भारत से युद्ध प्रारंभ होगा, अमेरिका के उकसाने के कारण ये युद्ध शुरू होगा। जून में ट्रंप ने मोदी जी को फ़ोन कर कर कहा था
कि पाकिस्तान मुझे नोबेल प्राइज़ के लिए नॉमिनेट कर रहा है, आप भी कर दें। मोदी जी ने मना कर दिया। उसके बाद ही फूफा जी नाराज़ हो गए और उन्होंने टैरिफ की घोषणा कर दी। अभी ये टैरिफ और भी बढ़ेगा। अंक गणित के अनुसार 1 से लेके 9 तक ही अंक होते हैं। बाकी अंकों का भी योग जब 2 का जोड़ते जाएं तो वो भी 1 से 9 तक के बीच में ही बैठता है। 9 नंबर आखिरी होता है, आखिर का मतलब अंत। तो 2025 अंत का साल है। कई चीज़ों का इसमें अंत होगा। डॉलर नीचे गिरेगा, अमेरिका का शेयर बाजार बहुत नीचे गिरेगा, भारत की शेयर मार्केट भी बहुत नीचे गिरेगी, पुतिन से भारत की दोस्ती और गहरी हो जाएगी, लेकिन पुतिन का स्वास्थ्य भी बहुत नरम रहेगा। उन्हें भी अपने स्वास्थ्य की तरफ ध्यान देने की चिंता करनी चाहिए, क्योंकि यूक्रेन युद्ध में मारे जा रहे हजारों लोगों की आह तो लगेगी ही लगेगी। इसका असर मंगल का पुतिन पर भी पड़ रहा है। भारत में कांग्रेस के एक बड़े नेता का इन्हीं 4 महीनों में देहांत होगा। हिंदी चीनी कभी भाई भाई नहीं हो सकते, याद रखें। हिंदी चीनी दोस्त हो सकते हैं। अब चीन गिरगिट की तरह है, वो कभी भी रंग बदल लेगा और फिर अमेरिका के पाले में चला जाएगा। इस समय देवगुरु बृहस्पति अतिचारी हैं, वह अपनी स्पीड बढ़ा रहे हैं। अब तक देवगुरु बृहस्पति हर राशि में 12 महीने तक रहते थे, लेकिन इस साल पहली बार उन्होंने 3 घरों में राशियां बदल ली और वो वापस भी 1, 2, 3 राशि करके वापस भी पलट रहे हैं। इस वापस पलटने के कारण, अतिचारी होने के कारण आपके लिए युद्ध की स्थिति बनती जा रही है। और शनि भी मीन राशि में है। शनि भी जब मीन राशि में होते हैं तब भी युद्ध की स्थितियां बनती हैं। भारत की इकोनॉमी पर इसका ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा, लेकिन युद्ध का असर दिल्ली तक भी पड़ेगा। पाकिस्तान पूरा हाहाकार हो जाएगा। पूजा पाठ, आराधना, अर्चना आप लोग करते रहें। भारत एक धार्मिक देश है, धर्म के रास्ते पर चलने वाला देश है। इस कारण हमारे देश के ऊपर कोई भी बुरी नज़र ज़्यादा देर तक ठहर नहीं सकती। ऑपरेशन सिंदूर नाम क्यों रखा गया मुझे नहीं पता, लेकिन सिंदूर का रंग भी लाल होता है। लाल रंग मंगल का रंग है। और मोदी जी ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी पॉज हुआ है, रुका नहीं है, थोड़ी देर के लिए रुका है, ये फिर चलेगा। ये बिल्कुल ठीक कहा है। लाल रंग ऑपरेशन सिंदूर का मंगल का रंग है, ये रुकेगा नहीं, ये फिर आगे चलता रहेगा। अब बात करें कि आप क्या करें। घर पर रहें। ग्रहण वाले दिन पूजा पाठ करें। मंगल का बहुत भार है। हनुमान चालीसा पढ़ें। सबसे पहले मुसीबत आप फिर देख लेना अमेरिका पर ही आएगी। वहीं पर सुनामी आएगी, भूकंप आएगा, और जैसे भारत में किसान आंदोलन हुआ था उससे भी बहुत बड़ा आंदोलन ट्रंप के खिलाफ अमेरिकी जनता करने जा रही है। सड़कों पर ट्रंप का विरोध होगा और ट्रंप को अंततः अपनी गद्दी महाभियोग से या किसी और परेशानी से छोड़नी पड़ेगी। अब जाते जाते बिहार इलेक्शन की बात करूं। आप ये मत समझ लेना कि मोदी जी जाएंगे और बिहार इलेक्शन जीत कर आ जाएंगे, ऐसा नहीं होने वाला। बिहार इलेक्शन पूरा 50-50 है। इंडी गठबंधन और भाजपा दोनों में से कोई भी जीत सकता है, कोई भी जीत सकता है। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, ये निश्चित है। तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन सकते हैं। राहुल गांधी का भी भविष्य थोड़ा सा बेहतर होता दिख रहा है मुझे। बीजेपी
बंगाल बहुत भारी बहुमत से जीतेगी। ममता बनर्जी की सरकार वहाँ ख़त्म हो जाएगी, लेकिन बहुत ज़्यादा दंगे वहाँ होंगे। चिराग पासवान का भविष्य भी अच्छा है। प्रशांत किशोर बिहार के केजरीवाल बनने चले थे, लेकिन वो इलेक्शन हारने के बाद वाले केजरीवाल वो बनेंगे, जीतने वाले केजरीवाल नहीं बनेंगे। सितंबर का महीना वैसे तो 9वां महीना है, शत्रु मास भी है, इसमें कोई विवाह शादी वगैरह नहीं होते, लेकिन इसमें सगाई वगैरह बहुत हो सकती हैं। जिन लोगों की संतान नहीं है वो संतान प्राप्ति के लिए भी इस महीने कोशिश कर सकते हैं। इसके बहुत अच्छे उनके चांसेस हैं। जो औरतें गर्भवती हैं उन्हें अपने गर्भ का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। एबॉर्शन से बचने की कोशिश करें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। आप सभी लोगों को जो मैंने आप उपाय बताए हैं, उन उपायों का एक दिन कर लेना कोई बुरी बात नहीं है। 8 तारीख को जो जो आपको उपाय बताए हैं, सवेरे नहा धो के वो दान कर लें। आपके लिए ये अगले 4 महीने शुभ रहें, मैं ईश्वर से प्रार्थना कर सकता हूँ। इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कर सकता। ये भविष्यवाणियाँ सारी सही साबित होंगी। अगले वीडियो में जब भी मिलूँगा फिर आपको बताऊँगा कि ये भविष्यवाणियाँ किस प्रकार से सही साबित हुई। नमस्कार।